हमें उनके साथ जुड़ने का वो भी यही है, क्योंकि एक विजन ने उन्हें एक लड़की से मिलवाया और वो है मोनालिसा। जी हाँ, महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा गर्ल को सब जानते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उन्हें बॉलीवुड की एक्ट्रेस बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनोज मिश्रा जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकमत हिंदी पर। और सर देखिए, महाकुंभ की मोनालिसा को कई लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपके विजन की मैं बात करूंगी। जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि देखिए, एक मामूली सी साधारण सी मोनालिसा, एक लड़की, उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनाने का ख्याल आपका कहाँ से आया? दरअसल जब इसके वीडियो वायरल हो रहे थे तो कई बार मैंने भी ऐसे अपने मोबाइल में देखा। और एक वीडियो मैंने ऐसा भी देखा जिसमें कि उसको कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ बंजारे उसको बचा रहे हैं। तो मुझे ये देख के बड़ी पीड़ा महसूस हुई कि मैंने उस ग्राउंड लेवल पर जाकर सोचा कि जो ये खाना बदोश लोग हैं, इनकी ज़िंदगी खुद ही इतनी मुश्किल में है, और वहाँ के जो ये रील्स बनाने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया अपना चमकाने के चक्कर में उसको उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएगी? ये लोग क्या करें? तो मुझे लगा कि अगर महेश भट्ट, एक वर्ल्ड फेमस जो पोर्न स्टार है, उसको लाकर बॉलीवुड में हमारे कल्चर को खराब कर सकता है, हमारे युवाओं को गलत मैसेज दे सकता है, तो मुझे लगा कि मुझे एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक लड़की जो बहुत ही निम्न परिवार से आती है, बंजारन है, और गलती से उसके वीडियोस वायरल हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझ तक पहुंची। वायरल हुआ तभी मैंने देखा, लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि जो अपना भारतीय कल्चर है, जो सभ्यता है हमारी, जो हमारे संस्कारों में है, वो उस लड़की के अलावा और कहीं नहीं दिखते। मुझे लगा अगर मैं इसको। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अब मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो जारी है, देखिएगा। मोनालिसा जो वायरल गर्ल है और कुंभ के मेले में प्रयागराज में आई थी, यानी जहाँ मैं रहती हूँ, और यहाँ से ये वायरल हुई सिर्फ अपनी आँखों की वजह से। तो ये वायरल गर्ल अब जा रही है बॉलीवुड में शूटिंग के लिए। तो सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता है सही से, तो इनकी ट्रेनिंग होगी। और जो डायरेक्टर हैं, जो इनके यहाँ खुद चल के आए वहाँ से और इन्हें ऑफ़र दिया, और उनका नाम है सनोज मिश्रा करके है। इनकी मूवी है, इनकी मूवी में ये काम करेंगी। और उनका कहना है कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी और बहुत अच्छा काम कर सकती है। और मैं अपने मुंह से क्या ही बताऊं, ये वीडियो फुल देखिए। तो किसी की किस्मत ऐसे ही रातों रात चमकती है जैसे मोनालिसा की। कोई कह नहीं सकता किसकी किस्मत कब चमक जाए। ज़मीन से आसमान पे वो उड़ने वाली है आसमान में। तो आप लोग ये वीडियो फुल देखिए। अब उसके अच्छे दिन आ गए। कि अब थोड़ा एक नया मैसेज आया लोगों में, और मैं उसको लेकर आऊँगा, अच्छे से प्रेज़ेंट करूँ लोगों के बीच, और एक सफलता उसको मिले। अगर सफलता उसको नहीं मिलती, तो फिर मेरा प्रयास बेकार जाएगा। इसलिए उसका सफल होना बहुत ज़रूरी है। मेरी फ़िल्म से नहीं, मैं चाहता हूँ बाहर भी काम करे वो, लेकिन अभी उसको कुछ नहीं आता है, लिहाजा उसको लर्निंग प्रोसेस में अभी उसको शुरुआत करा रहा हूँ मैं। सर आपने ये वाली बात बोली, लेकिन बहुत सारे, जैसे देखिए बॉलीवुड में आपके पास आप डायरेक्टर हैं, आप उसकी वैसे कुछ आर्थिक मदद भी कर देते, लेकिन उसको एक्ट्रेस बनाना, उसको बिल्कुल उसकी लाइफ, मुझे लगता है ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी। देखिए हम बहुत सारे डायरेक्टर्स, जैसे हम बात भी कर रहे थे, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, मॉल में लड़की को देख लिया तो जो कंगना रनौत की कहानी फेमस हुई थी, या जैसे आपने बताया कहीं और लड़की को देख लिया या कोई एक्टर को देख लिया। लेकिन एक साधारण सी मामूली सी माला बेचने वाली लड़की जो सड़कों पर इधर उधर घूम रही है, जिसे सही से शायद से भी बोलना भी नहीं आता, बहुत साधारण जो उसका रहन सहन है, सब कुछ है, वहां से उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनाने का ये जो विजन है आपका, मतलब कहाँ आपने सोचा कि ये एक्ट्रेस बन सकती है? दरअसल जिसके पास जो होगा वही दे सकता है। मेरे पास सिर्फ सिनेमा है, जो मैंने बचपन से लेकर अभी तक जिया है, जिसमें मैं रहा हूँ। तो मेरे पास देने के लिए सिनेमा के अलावा कुछ था नहीं। मैं अगर बिजनेसमैन होता तो बोलता भाई फैक्ट्री तेरे नाम कर देता हूँ, वो फार्मर होता तो खेती लिख देता उसके नाम, भाई चलो तो अपनी लाइफ सेटल कर लो। लेकिन मेरे पास जो विधा है, जो मुझे आता है, वो सिनेमा ही है। तो मेरे पास देने के लिए वही था। उसको मुझे लगा कि इसको मैं सिनेमा के जरिए लोगों तक लेके आऊँ। और सिनेमा कोई बुरी बात नहीं है, अगर अच्छा सिनेमा बनता है तो उसमें बुराई भी नहीं है। और इस बहाने क्या वो लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि अगर उसने मेहनत का जज्बा है उसमें,
ये देखकर मैंने उसको फिल्म में लाया हूँ कि वो मेहनत करेगी तो ज़रूर आगे बढ़ेगी, और मैं जब तक वो खड़ी नहीं हो जाती तब तक उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा। जब वो अपने पैरों पर चलना सीख जाएगी, तब मैं उसको छोड़ दूँगा फिर। ये जानना चाहूँगी कि वो फ़िल्म कौन-सी है जिसमें आप उन्हें कास्ट कर रहे हैं? क्या उनका रोल है उस फ़िल्म में? और कैसे आपको लगा कि यहाँ पे ये फिट बैठ रही हैं या कहाँ से वो आया पूरा? दरअसल मेरी फ़िल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और इस फ़िल्म के लिए मैं एक्चुअल में कुछ सर्च भी कर रहा था। बहुत ही इनोसेंट भोली-सी लड़की, गरीब लड़की, जो बहुत छोटे से गाँव में रहती है, और जिसका बहुत ज़्यादा किसी से यारी दोस्ती नहीं है। कुछ उसकी गाय है, एक मंदिर है छोटा-सा, और कुछ तितलियाँ उसको जानती हैं, कुछ पेड़-पौधे उसको पहचानते हैं। वो उसकी बड़ी छोटी-सी दुनिया है। इस तरह की एक बड़ी इनोसेंट लड़की थी, है मेरी फ़िल्म में। उसी के रोल के लिए फिर मैंने इसको कास्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे बेहतर तो हो नहीं सकता कोई, और उसके आस-पास ही किरदार है। जिस तरह का उसका नेचर उसके आस-पास ही है, लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि पढ़ी-लिखी भी नहीं है। आप इसको डायलॉग्स कैसे दोगे, कैसे समझाओगे? तो हम लोगों ने इसके लिए ऑडियो का तरीका निकाला कि भाई ऑडियो में डब करके दो और उसको सुनाओ, सुन-सुन के याद करो। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जहाँ तक आपने बात कहा कि मतलब इस लड़की के बारे में, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो करेगी बहुत अच्छा काम आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर है। सर, और उसके अलावा क्या कुछ मनी अमाउंट साइन हुआ आप दोनों के हाँ, बीच में? कैसा क्या एग्रीमेंट हुआ है? हाँ। कितने में आपने उन्हें साइन किया है? हाँ जी। हाँ जी। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं कि मैंने कार, किसी ने बोला गिफ्ट कर दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन हकीकत तो ये है कि अ, उनका नुकसान बहुत हुआ मेले में, और उस नुकसान की भरपाई तो मैं खैर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी उनको कुछ अमाउंट दिया है ताकि वो अपना आगे का काम थोड़ा सा चला सकें, और चूंकि बजट की जहाँ तक बात आती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। वो अलग बात हो जाती है, मतलब फिर लोग उसका एक मुद्दा बना लेंगे, और मैं नहीं चाहता पर फिर भी हूँ। अगर जो चीज़ें होती हैं फ़िल्म का तो हम बताते ही हैं कि एक्ट्रेसेस को इतने पैसे मिलते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए एक सोशल वर्क है। सुना कि आपने काफ़ी ज़्यादा उनको अदर देन प्रोजेक्ट के अलावा मैं बात करना चाहती हूँ कि उनकी फैमिली को या उनको खुद आर्थिक सहायता आपने बहुत ज़्यादा दी है, या जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट आप जैसे कि उनको जो अदर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनको भी आप ही खुद फाइनेंस कर रहे हैं। एक तरीके से उनके पूरे करियर को आप फाइनेंस कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना हाँ, चाहूँगी। बिकॉज़ ऑफ कि वो लोग बहुत ही सीधे हैं, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। तो अगर मैं उनका साथ नहीं दूँगा तो जो मेरा ड्रीम है कि मैं उसको ऊपर तक लेके जाऊँ, वो छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाएगी। ये जो रील्स वाले हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस दिन, मतलब कुछ दिन मुझे उसको गाइड करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ताकि उसकी लाइफ़स्टाइल आगे बढ़े और चीज़ें अच्छी हों। तो उस पे मुझे बारीकी से नज़र रखने की भी ज़रूरत है उसके आस-पास। और कई सारे लोग ऐसे लोग बैठ गए मेरे पास। मैंने कहा, "अभी आप लोग क्या चाहते हो बताओ? फ़िल्म में काम करे लड़की?" "हाँ।" "तो आप कुछ एडवाइस दो मुझे, कुछ बताओ, क्या पूछना है, कुछ समझना है?" किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर हो जाने के बाद फिर एक आदमी से बोला है कि टीआई साहब हमारे यहाँ से फैसला करेंगे। मतलब वहाँ के सब इंस्पेक्टर साहब जो है ना, गोयल साहब, जिनको वहाँ का सिंघम कहा जाता है। तो फिर उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, बैठे हम लोगों ने समझाया हर एक चीज़ को। तो मुझे लगा कि वो टीआई साहब भी वहाँ के हीरो ही हैं अपने आप में, जो इन लोगों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, समझते हैं, और ये लोग उनको अपना गार्जियन ही मान के चलते हैं। तो गोयल साहब ने भी हमारे बहुत, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने में बड़ी हेल्प। अभी कैमरे के सामने उतार देने का मतलब कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकती। तो ये एक चैलेंज लेकर मैं वहाँ से निकला, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। सारे लोग मेरे पीछे-पीछे दर्शन कराने लेके गए मुझे। स्नान करा के दर्शन हुआ। रात में बहुत लेट हो गया था मुझे हालाँकि आने में भी।